ईरान पर नॉन स्टॉप बमबारी का ट्रंप ने किया ऐलान। ट्रंप ने कहा, हमारे पास ईरान के टारगेट की लंबी लिस्ट है। ईरानी सैन्य लीडरशिप की लोकेशन पर अमेरिका की नजर। ट्रंप का सीधा इशारा, बहुत जल्द होगा बड़ा सफाया। गयूर मौलाई साहब, ईरान कैसे देख रहा है इसको? किस हद तक ये सब झेलने के लिए तैयार है ईरान? ये सबसे पहले तो दावत देने के लिए शुक्रिया। अपने तमाम सीनियर साथियों और दर्शकों को आदाब, जय हिंद। देखिए, जिस वक्त ईरान पर हमला हुआ उस वक्त ही ईरान ने कहा था कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन जब हमें मजबूर करके इस जंग में घसीट ही लिया गया है तो ईरान जब तक कोई निर्णायक नतीजा नहीं आ जाता, और वो निर्णायक नतीजा भी अमेरिका पर निर्णायक जीत और ईरान दुश्मनों पर ऐसी जीत कि वो कभी दोबारा ईरान के खिलाफ ऐसा दुस्साहस ना कर सकें, ईरान जब तक ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंच जाता जब तक जंग करने के लिए तैयार है। और ये सिर्फ ईरान की लीडरशिप या कहा जाए कि ईरान के टॉप ऑफिसर्स का ही नतीजा नहीं है, बल्कि आपने अगर देखा हो आयतुल्लाह खामनेई का जो अंतिम कार्यक्रम हुआ उसमें भी 4 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। तो सबकी एक ही मांग थी कि दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, कातिलों को उनकी सजा दी जाए, और कातिलों की जो सजा है वाकई उन्हें जब तक उस सजा पर नहीं पहुंचाया जाता तब तक ईरान राष्ट्र सुकून से नहीं बैठेगा। यानी कहा जाए कि ट्रंप की तरफ से जितनी भी धमकियां मिल रही हैं या उनके सहयोगियों की तरफ से जितनी भी बयानबाजी हो रही है, ईरान उसे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता। ईरान नजर रखता है जंग के नतीजों पर, और जंग के मैदान में जो कुछ हो रहा है ईरानी जनता अपनी फौज के साथ, अपनी सेना के साथ मजबूती से डटी हुई है। और मैं समझता हूं जितना सहयोग ईरानी आर्मी को, ईरानी सरकार को, ईरानी, लेकिन आपको ये लगता है क्या गयूर मौलाई साहब, ये बात ठीक है, ये सॉलिडेरिटी ठीक है, ये वतन परस्ती भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वतन के लोगों से होता है। और ये जो वहां कयामत बर्पा हो रही है, हर दिन 4-4, 5-5 घंटे की बमबारी, इसमें आप और हफ्ते 1.5 हफ्ते में क्या होते हुए देख रहे हैं? सर, आपने सिर्फ तस्वीर का एक रुख देखा कि ईरान में क्या हो रहा है, ईरान में जो बमबारी हो रही है उसका कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि ईरान जो रिटेलिएट कर रहा है जॉर्डन से लेकर बहरीन तक, बहरीन से लेकर यूएई तक, और इलाके में जहां जहां अमेरिका के अड्डे हैं, वो अड्डे जिन्हें अमेरिका ने 6-6, 7-7 दशक मेहनत करके बनाया, उन अड्डों को ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। ये तस्वीरें भी दुनिया के सामने आनी चाहिए, लेकिन प्रोपेगेंडा मीडिया है सिर्फ नहीं, ये तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आप प्रोपोर्शनेट बराबरी कर पा रहे हैं क्या? खास तौर से इस बार का जो राउंड शुरू हुआ है उसमें ऐसा हो पा रहा है क्या? मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक खबर बताने के बाद, होर्मुज पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन देखिए। ईरानी संसद में होर्मुज स्ट्रेट पर नया कानून पेश। इजराइल और विरोधी देशों के शिप पर पूर्ण प्रतिबंध। सांसद इब्राहिम अजीजी ने कहा, होर्मुज हमारी आखिरी रेड लाइन। दुश्मनों को नींद उड़ाने के लिए, उनकी नींद उड़ाने के लिए ईरान सख्त कदम उठाएगा, ये बात भी कही गई। अब पूर्णिमा जी के पास एक बार जाना है ये समझने के लिए कि पूर्णिमा जी, इस बार आप लोग क्या असेस कर रहे हैं? असल में डोनाल्ड ट्रंप का इस बार का लक्ष्य क्या है? वो क्या सोचकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। दिनेश जी, मेरे ख्याल से जो यूरेनियम है उसको जब्त करने की कोशिश हो रही है इस बार स्पेसिफिकली। पहले एक बार कोशिश हुआ था, उसमें असफल रह गए। बट एट द एंड ऑफ द डे, आपको याद दिला दूँ, जो कंट्री दुनिया को जाके लेक्चर देती है कि ईरान का कोई अधिकार नहीं है वहाँ पे अपने वाटर में डेरा बसाए, लेकिन अमेरिका थाउजेंड्स ऑफ माइल्स इधर से जाके वहाँ पे डेरा बसाने के लिए जगह बैठ गए। दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर उंगली उठाए। ये आज से पहली बार तो नहीं है। जब मदुरो को किडनैप करके लेके गए थे, जब आयतुल्ला को मारे थे, जब 50 ऑफ द लीडरशिप ऑफ ईरान आप मारे थे, जब आप बयान देते हो क्यूबा को, यू आर गोइंग टू टेक क्यूबा, आप बोल रहे हो कनाडा को 51st स्टेट बना देंगे, आप बोलते हो इंडिया को रशिया से तेल नहीं खरीद सकते, नहीं तो 500% तारीफ लगा देंगे। ऐसे जो बयानबाजी आती है, कोई दुनिया की सारी कंट्रीज एकजुट होकर बोलना चाहिए कि ये क्या माफियागिरी चल रही है दुनिया में। जो भी चाहे, जब भी चाहिए, जहाँ भी चाहिए, कुछ भी कर सकता है और दुनिया चुप है। आज आप ईरान की मुद्दा
इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रही है। इनडायरेक्ट अगर इम्पैक्ट होता तो इसके बारे में कोई अब बड़े बड़े न्यूज़ शोज नहीं बनती। यही प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज वेरी, मेरा तो फंडामेंटल क्वेश्चन है, अगर आज अमेरिका ये कर सकता है दिनेश जी, कल कोई भी कर सकता है। आज जंगल राज शुरू हो चुका है और अमेरिका बोलता है कि माइट इज राइट, तो कोई भी कंट्री करे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ईरान करे, ईरान अभी ये कोई लॉज में सिग्नेटरी है नहीं है, इसका क्या मतलब बनता है? कल की बात बोलती हूँ आपको, मार्को रूबियो ने स्पेसिफिकली बोल रहा है कि मार्को रूबियो एंड अमेरिका इज डिसमेंटलिंग आईसीसी। आप मुझे बताइए, दे आर कमिटिंग वॉर क्राइम्स और दिन दहाड़े में ब्रॉड डे लाइट में लोगों को मार रहे हैं, और किन लोगों को मार रहे हैं? अदर पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, और दे वांट टू सिंपली गो स्कॉट फ्री। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू डू। और आप लोग चुप करके वो लोग मान लेंगे ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे माइट इज राइट, अमेरिका इज राइट। तो अमेरिका राइट हो तो चाइना को राइट होने बोलो, और रशिया राइट होने बोलो, उसके बाद यूक्रेन आएगा, उसके बाद पाकिस्तान आएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट आप उठा रही हैं। ये असल में ये देखा जाए तो ये इन तमाम मुद्दों से बड़ी बात है कि आखिर ये जाकर रुकने वाला कहां है, और क्या ताकत की नुमाइश अब दुनिया में ताकतवर देशों की तरफ से इस तरीके से होगी, माई वे और हाईवे? अमेरिका जो कर रहा है, क्या वो धीरे धीरे एक महामारी के तौर पर बाकी के ताकतवर मुल्कों तक भी जाने वाली है बात? क्या होर्मुज स्ट्रेट पर पीछे नहीं हटेगी ईरानी सेना? इस बीच ये ऐलान भी देखिए, होर्मुज को बंद रखने के फैसले पर ईरान अड़ा हुआ है, अमेरिकी आक्रामकता से नहीं खुलने वाला है रास्ता, यह बात स्पष्ट कर दी गई है। ईरानी जनता के अधिकारों का सम्मान एकमात्र रास्ता है जिससे होर्मुज खोला जा सकता है। शहीद नेताओं के खून का बदला लेगी ईरान की सेना। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह दावा प्रोफेसर अमिताभ पहले ही यह तय कर दिया गया है कि ये हमारे टारगेट हैं, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, और बड़ी लंबी लिस्ट है, और ये कह रहे हैं कि ये लेजिटिमेट टारगेट हैं, ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। और इधर दूसरी तरफ होर्मुज को लेकर भी ऐलान हो गया है। कहीं कोई, और खासतौर से वो एमओयू जिसको कहा जा रहा है दोनों में से किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया है, क्या वो इन प्लेस माना जाएगा? देखिए, अब तो जिस हिसाब से ये युद्ध आगे बढ़ा है, मुझे नहीं लगता है इन प्लेस होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ होर्मुज ही नहीं था, उसमें था उन पर सैंक्शंस खत्म किए जाएंगे, वो तेल बेच सकेंगे, उन पर जो उनके जो पैसे फंसे पड़े थे वो वापस मिलेंगे। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सारा होर्मुज आके रुक गया। तो मुझे नहीं लगता है एमओयू इस तरह से, जो जून 17 को एस्टैब्लिश हुआ था, 3 सप्ताह में वो तार हो गया। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी बात है कि क्या ये जो प्रकरण हो रहा है, चलिए इजराइल ने शुरू कराया, उसमें अमेरिका साथ हो गया, इस समय इजराइल कहाँ है? और इजराइल अभी भी उसी गलतफहमी में है कि अगर वो अमेरिका को भड़काता रहा, ट्रंप को भड़काता रहा कि आपके हत्या के प्रयास हो रहे हैं, तो फिर से उन पर काबिज होने की कोशिश करेगा। अमेरिका ने इस बार बड़ा क्लियर अपना रुख रखा है कि इजराइल को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई उनकी है। होर्मुज बंद किया है, इसके लिए अमेरिका पार्शली या मॉरली रिस्पॉन्सिबल है, वो उनको छुड़ाएगा। लेकिन ट्रंप साहब की जो नीतियां हैं, अगर आप उनको ध्यान से भी देखें तो कभी कुछ कभी होर्मुज खुला है, कभी होर्मुज बंद है, कभी 20% नहीं ले सकते, कभी 20% लेंगे। तो इस तरह की नीतियों से तो और कंफ्यूजन बढ़ रहा है। इस प्रोसेस में घाटा किसको हो रहा है? तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ऑर्डिनरी कंज्यूमर्स के दाम के पॉकेट हल्के हो रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर देखा जाए, जो अमेरिका की नीति थी शुरू से लेकर अब तक, या आगे आने वाले दिनों में भी हम यही देखेंगे, वो ढुलमुल नीति थी। क्या करेंगे? वो ऑफ द कफ रिमार्क होगा, अगर कह दिया तो वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जो ट्रंप साहब का आदत है। कर्नल साहब, आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले ये खबर, ये अच्छा अगले 15 सेकंड सर। हाँ, प्रोफेसर, तो इसी तरह चलेगा। मुझे नहीं लगता एमओयू का अब कोई बेसिस रह गया है यहां पर।